नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 11 वीडियो क्लास कर ली है, तो आज हम 12वां भाग कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ करके, आप चाहें तो देख सकते हैं। पहली बार जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज़ पाने के लिए। और आगे के वीडियो क्लास में मैं अन्य गतिविधियों की एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ भी कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे आज जो हम ये एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ अभी हम आज 12वां भाग कर रहे हैं, और ये जो 12 वीडियो क्लास कर लिया है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से हमने किया है। आगे गतिविधियों से कराऊंगी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को, और ये यूपी पीजीटी के ये सारे प्रश्न हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य हैं राहुल वेली की, और ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न है। ये सन अपने आप देख लीजिएगा। आदिकाल का कवि नहीं है जो, वह नाभादास। रचना काल की रचना है विद्यापति पदावली। आदिकाल की जो भाषा है डिंगल पिंगल है। अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू को, और ये नेट में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद जो है पादरी, और यूपी पीजीटी का है ये प्रश्न। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे, तो उड़ीसा। दिल्ली केवीसी पीजीटी का प्रश्न, वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, तो ये पाउमचरू में लिखा है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है, तो ये चारण का दिया है। और ये जीआईसी पीजीटी के ये सारे प्रश्न हैं, जिसमें 84 सिद्धों में नहीं है सारंगधर। अला और उदल के चरित्र को वीरगात्मक काव्य के रूप में रचना करने वाले जो कवि हैं वो जगनीक हैं। पंच पांडव चरित्र रस के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अगला जो है भविष्य तो कथा रचना जो है धनपाल की है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास डैश कवि ने किया है, तो ये अमीर खुशरो ने किया है। संवत 1050 से 1375 विक्रमी की काल विधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के नाम के अंतर्गत रखा है, तो ये रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये सारे पीजीटी के प्रश्न हैं, देख लीजिए कौन कौन से सन में है। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था आदिकाल में। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकेरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। रासो ग्रंथ लिखे गए थे डिंगल पिंगल भाषा में। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद रचित हैं मैथिली भाषा में। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है डोला मारू रादुहा। गोरखनाथ के जो गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है पतंजलि में। पतंजलि ने सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो पतंजलि ने। ये तीनों प्रश्न एनवीएस पीजीटी के हैं। बाकी जो ये पतंजलि ने जो किया अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख, ये दिल्ली केवीसी पीजीटी और नेट में पूछा जा चुका है 2005 में। आगे जो प्रश्न है दिल्ली केवी पीजीटी के, ये 3 प्रश्न। हिंदी के प्रथम कवि जो हैं सरहापा हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का यह ग्रंथ जो है व्याकरण। प्राकृत पेंगलम के रचयिता है वंशीधर। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के डैश विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है, पुरानी हिंदी के कवि स्वीकार किया जाता है।
और ये यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज में पूछा जा चुका है प्रश्न ये दोनों। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। इनके ऑप्शन थे तो सही उत्तर यहाँ पे लगाया हुआ है। अगला जो प्रश्न बनता है, अलिया खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ जो है परमाल रासो है, और ये सब यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज में पूछे जा चुके हैं। महुवर बुज्जई कुसुम रस कब कलासु झल्लाई झइल्य सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मल्लई। यह पंक्ति है विद्यापति की। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा किसने? अमीर खुसरो ने। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि जो हैं स्वयंभू हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी, और ये हायर एजुकेशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नवनाथों में सम्मिलित जो नहीं है वो देवसेन है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। बीसल देव रासों का अंगी रस है श्रृंगार रस। और ये सारे जो प्रश्न हैं यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज में पूछे जा चुके हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। बीसल देव रासों का अंगी रस है श्रृंगार रस। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपाई में। श्रावकाचार रचना है देवसेन की। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। ये पहेली है। स्वयंभुकृत पौमचरु की कथा संबंध है राम कथा से, और ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा चुके हैं ये 3 प्रश्न। ढोला मारूरा दूहा डैश क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है, तो राजस्थान का। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है डिंगल वैशाली को, और ये झारखंड पीजीटी का प्रश्न है। ईयर आपने आप देख लीजिएगा आप। उसके बाद आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है डिंगल शैली को। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले देखने को मिलता है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, और ये केवीसी पीजीटी हिंदी के प्रश्न है ये 3। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो की। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिमी उद्योग करेई परम महासु एकु कणे दुराय अशेष हरे हरे। उपर्युक्त दोहे में महासु का संबंध है महासु का तत्सम रूप है। महासुख व्रज यानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ये केवीसी पीजीटी में रिपीट हुआ है, और ये नेट में भी रिपीट हुआ है ये प्रश्न। अगला जो प्रश्न बनता है एनवीएस पीजीटी में ये दोनों। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है दोहा कोश। वह कवि जो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। विद्यापति की रचना नहीं है गीत गोविंद। ये दोनों एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा चुके हैं। नीचे भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। कीर्तिलता की जो भाषा है अवहट है, और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ डीएसएसबी पीजीटी में भी पूछा है। आगे जो नीचे प्रश्न बनता है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का,
आदिकाल और भक्ति काल के बीच में एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है विद्यापति को। आगे करते हैं एग्जाम बूस्टर से प्रश्न। सुदामा चरित रचित काव्य ग्रंथ है नरोत्तम दास की, और ये DSSB PGT के प्रश्न हैं। उसके बाद अकबर के दरबारी कवि कहे गए हैं गंग को, और UK PCSE लेक्चरर के ये 2 प्रश्न हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद UGC नेट के प्रश्न है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीम। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें ये नेट के प्रश्न है जिस 2018 में। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने के काम करती थी। तो ये नगर शोभा की विशेषता बतानी थी रहीम की कविता की। तो ये रिपीट हुआ है प्रश्न, रिपीट नहीं हुआ, ये 2018 में पूछा गया है। तो अगला जो प्रश्न बनता है हिमाचल प्रदेश PGT में, जन्म काल के अनुसार भक्ति कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सूर, तुलसीदास, मीरा और दादू, और इनके सन आपको याद होने चाहिए। अगर आप देखें तो मैंने इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है 2004 से 2019 तक, आपको उसमें ये देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आगे जो नेट के प्रश्न हैं, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। UP TGT में देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है, और ये UP TGT के साथ नेट में और DSSB PGT में भी पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैतवाद से है, और ये हिमाचल प्रदेश PGT के साथ साथ UP PCSE डिग्री कॉलेज और UP HESC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद को, और ये हिमाचल प्रदेश PGT का प्रश्न है। उसके बाद अकबर के दरबार में जो कवि थे वो रहीम थे, UP PGT का ये प्रश्न है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में जो प्रश्न पूछा गया है, ये इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की उक्ति है रहीम के विषय में। DSSB PGT के जो प्रश्न बनते हैं ये 2, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु की रचयिता जो है वो रूप गोस्वामी है। जिस प्रकार मीराबाई ने जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार डैश दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो ये अंदाल, ये इस यहाँ पे आएगा अंदाल, दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा, ये आएगा यहाँ पे इस रिक्त स्थान पे। उसके बाद विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय संज्ञा से अभिहित किया है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा जा चुका है। राजस्थान स्कूल शिक्षा में जो प्रश्न पूछा है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां हैं रहीम की। राजस्थान स्कूल शिक्षा अध्यापिका में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद UP PCSE GSE में ये जो प्रश्न रिपीट हुआ है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषा भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का। UP PCSE GIC में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद UP TGT में जो प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम है रहीम। GIC प्रवक्ता के जो प्रश्न बनते हैं, कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्या छंद, बिराच्योर यह विचारी के यह बखे रसकंद। ये काव्य जो पंक्तियां हैं ये रहीम की हैं। तो ये थे आज के एग्जाम बूस्टर के प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा जो लाइक नहीं करते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।